नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सावधान बिजनौर। एक ऐसा जिगरी दोस्त जिसने अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिए, भारी भरकम जिस्म को कंकाल बना डाला। पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से कई दिन से कातिल दोस्त खुलेआम घूम रहा था। आखिरकार एसपी की सख्त कार्रवाई के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल सर्विलेंस के जरिए कातिल दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दोस्त मृतक दोस्त के पास को ले गया। पुलिस लाश को देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि इतने भारी भरकम शरीर के एक दोस्त इतने टुकड़े कैसे कर सकता है। मगर दोस्त जालिम निकला। आपको पॉलीथीन में दिख रही चंद हड्डियां व कपड़े चप्पल ये सब आसिफ नाम के युवक के हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब 26 जुलाई की शाम का है, जहां तकरीबन 6:40 पर आसिफ के पास किसी का फोन आया। फोन रिसीव करने के बाद आसिफ घर वालों को बिन बताए घर से चला गया, फिर घर वापस नहीं आया। दरअसल ये कत्ल की पूरी दास्ता है बिजनौर के गंगोड़ा शेख गांव की, जहां पर आसिफ व अयान नाम के युवक आपस में गहरे दोस्त थे। दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई, ये अंदाजा शायद आसिफ व उसके परिवार को भी नहीं था। 26 जुलाई की शाम से आसिफ की मां अपने लाल की तलाश में रात भर जागती रही और फोन करती रही, आसपास तलाशती रही, लेकिन आसिफ का कहीं पता नहीं चल सका। तो परिजनों को चिंता सताने लगी। आसिफ के परिजनों ने 27 जुलाई की सुबह कोतवाली देहात थाने में अपने गुमशुदा बेटे की लिखित में तहरीर दी, लेकिन नाकारा सुस्त पुलिस ने आसिफ को तलाशने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि शक के आधार पर आसिफ के दोस्त अयान को पुलिस ने थाने में ले जाकर पूछताछ के बाद कुछ घंटे बाद ही छोड़ दिया। आसिफ का परिवार रोजाना थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन बेरहम पुलिस का जरा भी दिल नहीं पसीजा। आखिरकार दिल पसीजता भी कैसे, जब गंगोड़ा का लकड़ी माफिया पुलिस का दलाल आरोपी अयान को बचाने में लगा था। इसलिए पुलिस भी मौन थी। फिर आसिफ के परिजन तेज तर्रार एसपी से मिले और पूरा घटनाक्रम बताया, तो एसपी ने नाराजगी जताते हुए कोतवाल को जमकर लताड़ लगाई। एसपी की नाराजगी के बाद पुलिस हरकत में आई और 9 दिन के बाद यानी सुबह अचानक अयान नाम के आरोपी दोस्त से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने पुलिस के सामने कत्ल के सारे राज उगल दिए। बीती रात जंगल में कातिल की निशानदेही पर अयान कातिल ने अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया कि सबसे पहले अयान ने आसिफ की गर्दन काटी, फिर हाथ पैर चाकू से काटकर पूरे शरीर को अलग अलग करके जंगल में अलग अलग टुकड़े करके फेंक आया। पुलिस ने कातिल सहित अवैध हथियार के साथ आरोपी अयान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अयान से जब पुलिस ने कत्ल की बाबत पूछताछ की, तो उसने बताया कि दोनों ने जंगल में पहले शराब पी, उसके बाद से आसिफ जबरदस्ती अयान के साथ कुकर्म करने की कोशिश कर रहा था। खुद के पास मौजूद चाकू अवैध हथियार के जरिए मैंने आसिफ के गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि कातिल अयान ने पुरानी रंजिश के चलते ही उनके बेटे अयान की हत्या की है। अब देखना यह है कि क्या गंगोड़ा की नामचीन लकड़ी माफिया नाम के दलाल को भी पुलिस कुछ कह पाएगी। देखिए सावधान बिजनौर हमारे संवाददाता इसरार अहमद के साथ। दोबारा से बताना, क्या नाम है आपका? अफसाना। हाँ, अफसाना जी, आपका लड़का कब गायब हुआ था और उसके बाद आप कहाँ कहाँ चक्कर काटते रहे, बताएं। 6:40 पे फोन आया था, इसके पास घर ही लेटा पड़ा था वो, मैं आटा गूंद रही थी, तो इसके पास फोन आया, हाँ हेलो। मैंने क्या कहा, अरे कहा हैगा ने घर पे हूँगा, अरे कहा हैगा तू जोड़े पे ना आजा जोड़े पे को, अरे तो चला आ रहा हूँगा। चप्पल पहन के बाहर चला गया, चप्पल पहन के बाहर चला गया तो दुकान है कि इधर, वहाँ से दिल बाग लिया, दिल बाग खा तो मुंह में डाल तो हो मेरे मंदिर से की खून से जा रहा है, दिख रहा मुझे अच्छा खासा। खून आया, कोई बात नहीं, तेरी देर हो गई। फिर मैंने इसे खून लगाया 8 साढ़े 8 बजे। मैंने कहा आ जाएगा, खून नहीं खाता किसी का भी। सुबह ही जब आँख खुली रात के 12 बजे तक खून करती रही, खून नहीं खाया। जब उसका कुछ पता ही ना, खून 12 बजे तक खून लगता रहा उसका। मैं लगाती रही, देखती रही, कोई आ रहा आदमी, कोई जा रहा,
इधर से इधर को कुछ आदमी इधर से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है, सारा कुछ दिख रहा मुझे बैठी हुई को, बस वही नहीं नजर आ रहा। सुबह हो गई, देखते देखते आंखों में दरवाजा ऐसी खुला पड़ा, क्या अब आवे कुछ नहीं कहने की सो जाएगा आके ना। वो पूरी रात आया, सुबह को 5:30 बजे फूल लगाया तो उसका फूल स्विच ऑफ आ रहा। सुबह ही जब 6 बजे उठ के जोड़े की तरफ चली गई, पहले घर आई, हाँ गाड़ी देखी कि गाड़ी है खड़ी, जोड़े की तरफ चली गई तो कुछ बच्चों ने कहा कि वो यहाँ था, कि मैंने यहाँ देखा, कि कहाँ है, कि किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर सारा दिन हो गया, फिर दोबारा आई, यहाँ देखा, यहाँ पूछती पाछती छत पे गई कि कहीं यहाँ सो रहा है, जब कुछ नहीं पता पड़ा फिर जोड़े पे चली गई, फिर पूछताछ करी कि तुमने आसिफ को देखा है कि कहीं, कि किसी ने नहीं बताया कुछ भी, क्या नहीं यहाँ था रात यहाँ था यहाँ वहाँ था, कुछ नहीं। बस 2-4 औरतों को लेके मैं फिर जंगल को निकल गई। जंगल में 10-5 औरतों ने हाथ तलक छपे, एक सिस्टम खड़ी साग तलक की खो में ढूंढा, मैंने खुद ने ढूंढा, कहीं कुछ नहीं पता पड़ा। तब मैंने फोन करके सबके पास बोल दिया कि आज सबके कोई पता नहीं पड़ रहा क्या है क्या नहीं। सारा दिन हो गया, प्रधान जी के पास चली गई, प्रधान जी फिर ले गए मुझे कोतवाली, मैं तहरीर लिखवा दी कि ऐसा ऐसा हमारा लड़का गुमशुदा है, कुछ नहीं पता पड़ रहा। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी उस वक्त भी। शाम हो गई, आ गई, फिर आके ढूंढने लगी, फिर इधर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में भाग गए कि क्या कर देखा, उसे वहाँ देखा हुआ बेहोश पड़ा ईख में। क्या किसी ने देखा कि वो जो कब्रिस्तान में रह रहा था उसने कि मैंने आसिफ को देखा कि यहाँ खड़ा था। एक आदमी और बोला कि एक लड़का था यहाँ और वो भाग गया है इधर को, कि अगर भागता तो वो किसी से डर क्यों तुरे रहा था, जगह कर देखो डर तुरे, माँ ने तुरे गया कुछ, कि मैं तो अकेली थी, घर में अकेली तो थी मैं। 2 पुलिस वाले आ गए, वह भी क्या तुम्हारा बच्चा देख लो यहीं पे होगा, कुछ ऐसी बात भी हो सके जो माँ बाप से ना कहे। मैं इनके भैया जब यहाँ होता तो वो मिलता ना क्या। पुलिस वाले भी चले गए, कोई कार्रवाई नहीं। पूरी रात हो गई, पूरी रात यहाँ बैठी रही, ढूंढती रही, गाँव वाले भी ढूंढते। किस तारीख को गायब हुआ था? क्या नाम है आपका? विक्रमुद्दीन जी। क्या कब से आपका लड़का गायब था और क्या आपने पुलिस में शिकायत की थी, बताओ। हमने गुमशुदा की तलाश लिखाई थी तहरीर। कब? 27 तारीख, 26 तारीख में 6:30 बजे से घर किसी का फ़ोन आया जिस पे वो गया। बताओ फिर बस वो यहीं तक आते हुए देखा हमने, उसके बाद हमने कुछ पता नहीं पड़ा उसका, वो किधर गया कहाँ गया। पता पड़ा कि जोड़े पे गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? 26/7/2024 को गंगोड़ा शेख निवासी थाना कोतवाली देहात, इन्होंने सूचना दिया थाने पर कि इनका 24 वर्षीय पुत्र आसिफ जो है वो गुमशुदा है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के मध्य बीती रात्रि जो है ये एक व्यक्ति अयान सनाफ साकिर निवासी गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, 1 अदद तमंचा, कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिसपे खून के निशान थे, जिसपे उनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि दोनों आपस में फ़ोन से बात किए, फिर गांव के पास ही तालाब के पास बैठ करके पहले शराब पिया। शराब के बाद फिर ये लोग गन्ने के खेत में गए, जहां पर जो है मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा चाकू से लगातार अचानक उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से पुलिस ने घटना का एक जो अज्ञात घटना थी इसका सफल अनावरण किया है और गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।